अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा द्वारा लिखित इनफाइनाइट इंटेलिजेंस बुक जो है, जो बाबा ने 1925 में अपने हाथों से लिखी हुई है, उसी का यह अपना लेक्चर शुरू है अभी। और इसका पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने जो 2-3 टॉपिक जो हम जिसके ऊपर में अपना लेक्चर हुआ वो है ऑर्डिनरी वेकिंग फुलनेस, द यूनिवर्स एग्जिस्ट एज अनरियल लाइट। सेकंड था सदगुरु, द यूनिवर्स एग्जिस्ट एज सीन डार्कनेस। इन केस ऑफ सदगुरु को यह यूनिवर्स कैसे दिखता है जब भी वो अपना कार्य करते हैं या धरती पे आते हैं। यूनिवर्स इज़ नथिंग बट द रिफ्लेक्शन ऑफ द परमात्मा, उसके बारे में थोड़ा वर्णन किया था। एंड द यूनिवर्स बिफोर एंड आफ्टर मोमेंट एंड वाइब्रेशन एंड एवरीथिंग। तो इसके आगे में फिर बाबा क्या कहते हैं वो बताने के पहले एक छोटा सा बाबा ने जो प्रवचन दिया, मतलब जो लोगों को बताया अपने मंडली को, उसके बारे में पहले हम देखें और फिर उसके बाद में अपना रेगुलर कार्यक्रम जो है इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, उसको हम लोग चालू करते हैं। परमेश्वर के प्रति प्रेम टॉपिक था, विषय था परमेश्वर के प्रति प्रेम। बाबा की जो मंडली बैठी थी बहुत सारी बार बाबा को पूछा गया ये सवाल कि बाबा, कुछ लोगों ने बाबा से ईश्वर के प्रति प्रेम को ईश्वर के प्रति प्रेम के विषय में ज्ञान देने की प्रार्थना की बाबा को कि भाई आप तो इसके बारे में और डिटेल बताइए। तो बाबा ने कहा कि भगवान से कैसे प्यार करें, आप किसी से कैसे प्यार करते हो, क्वेश्चन मार्क उन्होंने किया। अगर कोई आदमी किसी खूबसूरत लड़की से प्यार करते हैं तो क्या होगा फिर, और क्या होता है? उसके लिए कोई सिद्धांत नहीं है। कोई सिद्धांत है उसके लिए कि ये करो वो करो वो करो, लव मिस लव, फिनिश। उसमें कोई सिद्धांत नहीं है, किसी धर्म जाति पंथ से कोई सिद्धांत नहीं है। उसकी मजाक अगर आप उड़ा देते हो तो उसको कोई परेशानी नहीं होती। आपको जो बोलने का है वो बोलो, मेरे को जो बोलना है वो मैंने कर दिया। मैं प्रेम करता हूँ, लव करता हूँ। यहाँ तक कि उसे लोग अगर पागल कहते हैं तो वो भी वो स्वीकार कर लेता है। मतलब कहने का मतलब उनका है कि लव के अंदर में सब डिज़ॉल्व हो जाता है। अच्छा और बुरा दोनों डिज़ॉल्व होता है, अच्छा भी हो और बुरा भी हो, दोनों डिज़ॉल्व। आप जो बोलना है वो बोलो, उसे कोई परेशानी नहीं होती उससे। इसी तरह हमें अपने प्रियतम भगवान को पाने की जो लालसा है, वो लालसा में उसे खोजना चाहिए। उसके पीछे परमात्मा को खोजो। और कहते फाइंड गॉड। पीछे जितने गॉड हो गए, सदगुरु हो गए, सब कुछ हो गए, उन्होंने बहुत कुछ लिखा हुआ है। इतना लिखा है कि पढ़ते पढ़ते हमको पूरी ज़िंदगी निकल जाएंगी। बट वेयर इज़ द लव? वेयर इज़ द लव? वो सदगुरु के प्रति या परमात्मा के प्रति वो किधर है प्रेम? इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि सबसे पहले फाइंड गॉड, अपना मास्टर ढूंढो। नहीं मिला, डजेंट मैटर, नहीं मिलता ही मिलता, आज मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा, 10 जन्म के बाद मिलेगा, 1 लाख जन्म के बाद मिलेगा, पर परमात्मा को ढूंढो, राम को ढूंढो, कृष्ण को ढूंढो, जीसस को ढूंढो। अगर हम ये कहें कि राम अयोध्या के राजा थे और उन्होंने ये कार्य किया तो इसका मतलब हमको राम क्या थे वो समझे ही नहीं। ये उनका कहने का मतलब है। बाबा ने जितना लिखा है उसमें ये है कि आप उसको एज इट इज़, जैसे वो है वैसे ढूंढना चाहिए। और इसीलिए वो कहते हैं भगवान से एक होने का दृढ़ निश्चय कर ले और शायद आप दिव्य प्रियतम की गली में आपने प्रवेश कर लिया। मतलब आपने अगर उसको ढूंढना शुरू किया, उससे प्रेम करना शुरू किया, भला ही वो निराकार हो, पर आप उससे प्रेम करते हो, उसने जो कुछ भी कहा उसे करते हो, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने इस फर्स्ट प्लेन सेकंड प्लेन के अंदर में आपने प्रवेश कर लिया। जिनको गुरु नहीं रहता, वो जो तपस्या करते, ये थे करते, वो क्या करते हैं?
उनके पास में किधर मूर्ति है, ये है, वो निराकार को ही प्रेम करते हैं, परमात्मा को ही प्रेम करते हैं। पर आप उसमें अगर प्रेम है, परमात्मा ढूंढने के लिए अगर है, तो आपको कभी ना किसी जन्म में वो आपका दर्शन तो उसको होंगे 100%। इसलिए इस विषय पर अन्य समूहों को बाबा ने जिन्होंने प्रश्न पूछा, उसके जवाब में मेहर बाबा क्या कहते हैं कि बाबा ने कहा, हमें अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर में सवेरे से लेकर शाम तक सब जितना भी कार्य करते हैं, हमें भी चुपचाप और ईमानदारी से परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए और खाते पीते उठते बैठे सभी कर्तव्य निभाते हुए भी हम बिना किसी को बताए परमेश्वर से निरंतर हम प्रेम कर सकते हैं। करते नहीं वो बात अलग है, पर कर सकते हैं। खाते पीते इधर उधर जो भी है उठते बैठे कर सकते हैं। करेंगे कि नहीं करेंगे वो बात अलग है, पर चॉइस है अपने पास। जब ईश्वर से हमारा मिलन होता है तो आपको पता भी नहीं चलता कि वह असीम आनंद और शांति का अनुभव कैसे है, खत्म हो गया है। इसलिए मैं आपको फिर बोलता हूँ, मैं आपको मेरा प्यार देता हूँ। बोलते मेरे पास में आपको किस लिए आना है? रिसीव माई ग्रेस। अवतार की समाधि आपको वो देती है। फिर वो राम के युग में हो, कृष्ण किसी भी युग में, अवतार की समाधि जो है वह 100 साल तक एक्टिव है, एज गुड एज कि वो प्रेजेंट है, मानव रूप के अंदर में प्रेजेंट है। इसीलिए वो समाधि का कितना महत्व है। महत्व ये है कि आप वहाँ पे गए क्योंकि आपको उसकी कृपा जो है, ग्रेस जो है, वो संपादन करो और जाओ। वो ग्रेस के लिए वहाँ बोलते मेरे पास में आओ। अब उसका जो परिणाम है उसके लिए अभी आगे में जितने कोई जन्म है उसमें मालूम पड़ेगा, पर हम जाते ही नहीं हैं, हम स्वीकार ही नहीं करते हैं और फिर उसमें गड़बड़ कर देते हैं कि ये हमारा नहीं है, वो हमारा नहीं है, सब कुछ कर देते हैं, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। और इसलिए वो कहते हैं मैं आपको मेरा प्यार देता हूँ ताकि किसी दिन तुम परमेश्वर से वैसे प्यार करने लगोगे जैसे उससे प्यार किया जाना चाहिए। ये गारंटी है। क्या बोलते हैं? गारंटी है। मैंने आज तक कभी मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैंने आज तक ऐसा आदमी नहीं देखा कि वो एक गारंटी लेता है कि मैं तुम्हें परमात्मा दूंगा, क्योंकि मैं परमात्मा से एक हूँ। एक भी नहीं है। जितने भी है तुम ढूंढ लो, जहाँ इधर उधर मिलते हैं जितने भी, उस वर्णन सबका करेंगे, गीता का, रामायण का, इसका उसका, वो वेदांत और वेद और ये वो दुनिया सब कुछ, और बड़ा बढ़िया रहता है, अच्छा रहता है, जिसको सुनना है सुनना। पर कोई तुम्हारी गारंटी नहीं लेता। अच्छा, गारंटी लेने वाले तो चले गए, अभी नहीं है गारंटी। आज कौन लेगा तुम्हारी गारंटी? टुडे। तो बाबा कहते हैं मैं आपको मेरा प्यार देता हूँ ताकि एक दिन तुम परमात्मा से वैसा प्यार करने लगोगे जैसा उससे प्यार करना चाहिए। एंड दिस इज व्हाट बाबा सेज, इट्स माय गारंटी, आई प्रॉमिस यू, आई प्रॉमिस यू। एक बार नहीं, कई बार उन्होंने कहा आई प्रॉमिस यू, मैं तुमको प्रॉमिस देता हूँ। जो लोग भगवान के प्रति मस्त लोग जो परमात्मा के प्रेम में डूबे हुए हैं, इनको हम लोग मस्त कहते हैं, बाबा मस्त कहते हैं। उनके संदर्भ में बताते हुए मेहर बाबा ये कहते हैं कि बाबा ने समझाया कि ईश्वर के प्रति जो प्रेम करते हैं उनको मर्दाए खुदा कहते हैं। मर्दाए खुदा का मतलब जो 5वें प्लेन पे है, गॉड स्पीक्स में हमने देखा 5th प्लेन पे है, वो उनको अपना कुछ ध्यान ये रहता नहीं, भान तो रहता नहीं है, तो वो उनको मर्दाए खुदा कहते हैं। 5वें प्लेन के जो स्वामी है उनको कहते हैं। जब कोई ईश्वर से प्रेम करता है तो उसकी एकमात्र चाहत ईश्वर से मिलन की होती है। जहाँ प्रेम चालू हो गया वहाँ पे परमात्मा से एक होने का, हम लोग भी उससे कोई छूटे नहीं है, हम भी यही करते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। वहाँ जाते हैं अपना, वहाँ पे वो अपना हार वार डाल दिया, नमस्कार कर दिया, ऐसे लगता है कि आज दिन भर का अपना काम ख़त्म हो गया, वो बस। और इसमें हम लोग खुश रहते हैं, वी आर वेरी हैप्पी। पर उसको ढूंढने का प्रयास करो तो वो चटके बैठते, इसलिए जाते नहीं हम उसके पास में। और आगे में
इस पागल प्रेमी की निरंतर पुकार यही रहती है। पागल प्रेमी मतलब 5वें प्लेन पे या 6वें प्लेन पे जो है संत जो है वो उनको पागल प्रेमी कहा है बाबा ने। बोलता है ये पागल प्रेमी जो है वो मेरे प्रेम में इतने डूबे हुए हैं कि मुझे उनकी सेवा करने के लिए मैं आता हूँ इस धरती के ऊपर में। अभी हमने लास्ट टाइम पढ़ा कि मैं किसके लिए आता हूँ धरती के ऊपर में, इन गरीब लोगों की सेवा करने के लिए। मैं इससे ऊब गया हूँ, बोलते हैं ये तुम्हारे हार पूजा ये वो युगों युगों से ये करते करते मैं थक गया हूँ। वो बोलते देवदूत तो है वो भी मेरी पूजा करते हैं, छोड़ो अभी इसको, अभी मैं किस लिए आया हूँ, मस्तों की सेवा। बराबर है, मेरी प्रेमी जन जो है उनको उनके दर्शन, बराबर है, दान करने के लिए मैंने वो, और वो बताते भी है कि कैसे वो सेवा कैसी करनी चाहिए, ये भी उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद किया वो, और फिर अपने को बताया कि ऐसी सेवा होनी चाहिए। कहते हैं मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ कि मेरे प्रियतम परिस्थितियाँ उन पर कोई प्रभाव नहीं डालती। जो भी मेरे प्रेमी है ये वो कैसे है मेरे प्रेमी, वो अच्छे कंडीशन में हो या बुरे कंडीशन में हो, दोनों कंडीशन में उनके ऊपर नहीं इसका कोई प्रभाव नहीं होता माया का। वो अपने काम कर रहे, अपना संसार है, ये है, सब कुछ कर रहे, एवरीथिंग, पर इसके बावजूद भी चुप है। सब कुछ कर रहे पर चुप है, एक शब्द भी नहीं बोल रहे, प्रभाव नहीं डाल सकती। लोग उनको पागल कहते हैं, बराबर है, मस्त लोगों को लोग पागल ही कहते हैं। अब कौन उनको स्वीकार करेगा। उनसे अनगिनत कष्ट, उनको अनगिनत कष्ट भी देते हैं, सही में वो पत्थर भी मारते हैं उनको। अब क्या बोले लोगों को, लेकिन उसके जीवन की एकमात्र इच्छा ईश्वर को देखने की है। इसके लिए अनंत जन्म के अगर हमारे पुण्य हो तो यह सहवास मिलता है सद्गुरु का या अवतार का, नहीं तो नहीं मिलता है। और ये इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये जो तुमको मिला है चांस, इसको खो मत, इसको खो मत। पर कठिन है, देयर इज नो डाउट। फिर बाबा ने कहा, बाबा ने निष्कर्ष निकाला कि यदि गृहस्थ अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए मन में ईश्वर का स्मरण करते हैं तो वे मर्दाए खुदा के समान ही है। नहीं क्या, एक आदमी अपना संसार कर रहा है, बच्चे हैं, ये है, उनका पालन पोषण, ये नौकरी ये सब कुछ है, ये करते हुए भी उसका ध्यान किधर है, परमात्मा के तरफ है। कर्म कर रहा है पर ध्यान तो परमात्मा के तरफ है। ऐसे लोग जो है वह भी मर्द खुदा, मतलब वो इस मस्तक के जैसे ही है, मस्तक के जैसी है, फिर भी कुछ कर्तव्य है, फिर भी वह कुछ नहीं करते। मतलब सब कुछ कर रहे पर वो कुछ भी नहीं कर रहे। क्यों कि वो जो करते हैं उसका जो है वह परमात्मा को समर्पण कर देते। मतलब उसने कुछ कर्म नहीं किया, कर्म किया पर उसका नए संस्कार कोई पैदा नहीं हुए, बात खत्म हो गई, पीछे के संस्कार नष्ट हो गए, तो उनका बाबा बोलते कि वो और उनको वो प्यूरिफाई होते गई। जो ईश्वर से बंधे हैं वे किसी चीज़ से कभी बंधे नहीं रहते। आप परमात्मा से बंधे हैं, आप माया से आपका कनेक्शन टूट गया। इसीलिए कोई कुछ करे नहीं करे, अपने को क्या करने का है जो बाबा ने बताया है वो अपने को करना है, बराबर है। ये यहाँ पे यहीं समाप्त करते हैं और आगे में अपना रेगुलर जो कार्यक्रम है इनफाइनाइट इंटेलिजेंस का वो बताते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बेहराम फॉर्म, मनुष्य का ये जो फॉर्म है इसके कितने घटक हैं, अपने शरीर में क्या है वो बता रहे। ये शरीर है बॉडी, इसके अंदर में क्या है, ये ग्रॉस शरीर के अंदर में एक सूक्ष्म शरीर है अपने अंदर, अपने इसमें और एक क्या है, एक फाइन बॉडी अभी और एक है। इसके बाद में हमारे इसमें क्या है, ये इनफाइनाइट फॉल्स माइंड है, मतलब हमारा झूठा अस्तित्व जो है वो है, जिसको हम लोग मैं कहते हैं ना, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। उसके बाद में और क्या है, इसके अंदर में यूनिवर्सल इनफाइनाइट फॉल्स माइंड है, बराबर है। ये क्या है, ये वो रूप है परमात्मा का जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया। इसीलिए बाबा कहते हैं कि मेरा वो रूप था वो झूठा था, वो फॉल्स था, वो मैं नहीं हूँ। मैं कौन हूँ, मैं ये हूँ। ये रूप क्या करते हैं, ये सारे ब्रह्मांड का अपना कारोबार करते हैं
और जब उनका अपना समय आता है तो उसको ड्रॉप कर देते हैं। तो बोलते मैंने उसको ये दिखाया था, मैंने ये नहीं दिखाया किसी, ये सिर्फ उसी को दिखाया जाता है जो उसके प्रेमी हैं, बात खत्म, बराबर है। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में है ये अनंत मन, ये भी हमारे अंदर में है। इसके बाद में है ये इनफाइनाइट इंटेलिजेंस परमात्मा, ये भी हमारे इसमें है। बोलते कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बेहराम फॉर्म, बेहराम मतलब आदमी है, मेहर बाबा का भाई थे, वो उसके बारे में बता रहे, मतलब इन जनरल मानव रूप में आने के बाद में इसीलिए बाहर जाता है। बाहर कुछ नहीं है, अंदर देखो, अंदर देखो, पर अंदर क्या है, तो अंदर ही है। इसीलिए हमारे इसमें ये ओम पॉइंट भी है, क्योंकि हम अपने ड्रीम में अपना यूनिवर्स निर्माण करते, उसका अनुभव भी करते और उसको डिजॉल्व भी कर देते, करते तो हम ही हैं। तो ये कहते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बेहराम फॉर्म, तो क्या है वो अभी वो मैंने जो समझा है उसको उनके भाषण मेहर बाबा ने क्या कहा वो मैं बता दूँ। बेहराम हैज़ द ग्रॉस बॉडी एंड बिहाइंड इट इज़ द सटल बॉडी एंड बिहाइंड इज द फाइन बॉडी, बिहाइंड इट इज़ द इंडिविजुअल इनफाइनाइट फॉल्स माइंड, जिसको हम लोग फॉल्स आय कहते हैं, या हमारा अपना अस्तित्व, या हम उसको ईगो कहते हैं, हमारा झूठा अस्तित्व ये कहते हैं। उसके अंदर में क्या है, यूनिवर्सल इनफाइनाइट फॉल्स माइंड दिस नंबर, उसके अंदर में क्या है, इनफाइनाइट माइंड, और उसके अंदर में क्या है, द इनफाइनाइट इंटेलिजेंस। मतलब हम परमात्मा ही है, यह वो सिद्ध कर रहे, दैट यू आर गॉड, फिनिश। आगे चल के जब ये सब नष्ट हो जाता है पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो बचता क्या है वो भी बताया कि बचता क्या है, फिर रेसिड्यू क्या है, रेसिड्यू है दैट गॉड, जो कि आप हो। इसके आगे में कहते हैं दीज वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है, जो घटक जो है ऑफ फॉर्म ऑफ बेहराम in their fuller relationship with the infinite intelligence and all that emerges from it, जितना भी है, ये जितना भी निकाला बाहर आया हुआ है, वह यह परमात्मा जो है इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, इसी से वो बाहर आया हुआ है सब। मतलब इसी के अंदर में वो समाया है और इसी के अंदर से वो बाहर आया है। इधर बाहर देखने से कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ ये स्थूल जगत है, इसके बाद में इधर कुछ नहीं है। जो सूर्य चंद्र, लाखों ग्रह, सूर्य चंद्र जितने भी दिखाई दे रहे हैं, जितने भी सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, यह सारा का सारा स्थूल जगत है कि जिसको अपना खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, फिनिश। इसीलिए बार बार ये कहना कि अंदर देखो, अंदर देखो, अंदर देखो, ये इसीलिए कहते हैं। और इसीलिए वो कहते हैं कि रिलेशनशिप इनफाइनाइट, इसका परमात्मा से, इनफाइनाइट मीन्स गॉड से क्या रिलेशन है वो समझा के उन्होंने बताया, इस डायग्राम के अंदर में ये बताया गया है। फिर आगे कहते हैं क्रिएशन एंड रियलाइजेशन, मतलब क्रिएट भी वही करता है और रियलाइज भी वही करता है। क्रिएशन एंड रियलाइजेशन ऑफ दिस यूनिवर्स, सारे ब्रह्मांड का निर्मिति और उसका अनुभव लेना जो है बाय इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, बाय गॉड इटसेल्फ, बाय परमात्मा इटसेल्फ, बाय इनफाइनाइट इंटेलिजेंस एंड इट्स रियलाइजेशन ऑफ इटसेल्फ विथ रिस्पेक्ट टू द केसेस ऑफ बहराम एंड ज़ोरोस्टर, टाइपिफाइंग द ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग एंड द रियलाइज्ड बीइंग रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब है कि इनफाइनाइट परमात्मा खुद ही उसका निर्माण करते, परमात्मा खुद ही उसका अनुभव लेते बाय ह्यूमन फॉर्म एंड बाय अवतार फॉर्म, दोनों फॉर्म के द्वारा। इस दोनों फॉर्म के अंदर में वो कौन सी स्टेट में है, सदगुरु या अवतार कौन से स्टेट में, ये कौन से स्टेट में, और उसके जो घटक जो है, वो घटक हमारे जो घटक है वही सदगुरु के घटक है कि नहीं है, उसके बारे में डिटेल अभी वो आगे बता रहे हैं। वो कहते हैं कि ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग एंड द रियलाइज्ड बीइंग रिस्पेक्टिवली। रियलाइज्ड बीइंग मतलब साधु संत ऋषि मुनि महाराज या अवतार या सदगुरु जो है, उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो क्या होंगे, उसके बारे में डिटेल वर्णन अभी वो बता रहे हैं कि हम क्या करते हैं और वो क्या करते हैं। दोनों एक ही जगह पे है, धरती पे। सदगुरु भी है, अवतार भी है, हम भी है, पशु पक्षी भी है।
पर प्रत्येक का कार्य जो है या प्रत्येक का अनुभव जो है इस यूनिवर्स के प्रति वो अलग अलग है। और वो क्या है उसका डिटेल वर्णन जब ये कर रहे हैं तो वो बताते हैं आगे में वो बता रहे स्टार्टिंग उन्होंने किया द इनफाइनाइट माइंड इन बेहराम। आदमी है, हमारे जैसे आदमी। तो ये हम कहते हैं ना कि हमारे अंदर में परमात्मा है। तो ये इनफाइनाइट माइंड जो है वो क्या है, जब भी ये थिंकिंग करेंगे तो भी ये स्टेट में परमात्मा आते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट, अनंत मन। परमात्मा का मन अनंत है, हमारा मन भी अनंत है, पर हमारा मन फॉल्स है, उनका मन रियल है हमारा, क्योंकि हम लोग ब्रह्मांड का अनुभव ले रहे हैं। तो इसीलिए ये अनंत परमात्मा, अनंत मन जो है वो क्या करता है, परमात्मा जो है क्या करते हैं, क्या एक्शन है उनका, वो समझाते हुए बाबा कहते हैं कि मनुष्य रूप में, मतलब बेहराम के अंदर में यह परमात्मा गॉड इनफाइनाइट इंटेलिजेंस व्हेन थिंकिंग एज इनफाइनाइट माइंड, जब भी वो सोचते हैं परमात्मा कि मैं अनंत मन हूँ, अनंत मन, इन जागृत अवस्था, इन अवेक स्टेट क्रिएट्स द सटल एंड ग्रॉस यूनिवर्स एंड सटल एंड ग्रॉस बॉडी साइमल्टेनियसली। मतलब हमारे केस के अंदर में परमात्मा के द्वारा यह सृष्टि की निर्मिति भी हुई और परमात्मा के द्वारा मानव रूप के अंदर में दो बॉडी के द्वारा परमात्मा उसका अनुभव भी ले रहे हैं। दोनों एट ए साइमल्टेनियसली हो रहा है, साइमल्टेनियसली। ऐसा नहीं कि पहले ब्रह्मांड निर्माण हो गया और बाद में हम लोग आए, ऐसे नहीं है। जैसे ब्रह्मांड आते गया वैसे मनुष्य की प्रगति भी होती गई और ह्यूमन फॉर्म में आया। और साइमल्टेनियसली एट ए टाइम when thinking grossly and subtly as the infinite false mind in awake state, यही परमात्मा इनफाइनाइट माइंड जो अनंत मन जो है वह मानव रूप के अंदर में अनंत झूठा मन बन गया। फॉल्स क्यों है, हम परमात्मा जी है ना, हमारे अंदर भी इनफाइनाइट माइंड है, पर वो इनफाइनाइट माइंड झूठा माइंड करके वो कार्य करता है। झूठा इसलिए है क्योंकि ये माया का निर्मिति है, ये अज्ञान की निर्मिति है। यह जो अब मैं लास्ट टाइम जब हमने बताया था, ये नथिंग है, ये माया है, ये अंधकार है, ये पूरे डिटेल हमने लास्ट टाइम समझाए थे उसको। तो इसीलिए हम अनुभव किसका ले रहे हैं, नथिंग का, ज़ीरो है, नो वैल्यू। हम अनुभव किसका ले रहे हैं, सीमित का, लिमिटेड। ब्रह्मांड जो है परमात्मा के लिए लिमिटेड है, हमारे लिए अनलिमिटेड है, परमात्मा के लिए अनलिमिटेड है। इसीलिए वो कहते हैं कि सटनली ग्रॉसली द इनफाइनाइट पॉइंट माइंड इन अवेक स्टेट एंड ड्रीम स्टेट रिस्पेक्टिवली इट रियलाइजेज द ग्रॉस एंड सटल यूनिवर्स थ्रू सटल एंड ग्रॉस बॉडीज। हम अनुभव तो ले रहे हैं, पर हम अपने बॉडी के द्वारा अनुभव ले रहे हैं, वो अनुभव भी फॉल्स है। हम अपने ड्रीम के अंदर में जब भी जाते हैं स्वप्न में, तो जो अनुभव लेते हैं वो भी झूठा है, क्योंकि ड्रीम से बाहर आते तो मालूम नहीं कहाँ चला जाता है, बराबर है कि नहीं। तो मतलब हमारी जितनी एक्टिविटीज़ है वो सारी की सारी फॉल्स है, पर हमें इसका ज्ञान नहीं है। हम ये सोचते हैं कि जो भी हम देख रहे हैं, कर रहे हैं, वो रियल है, सही है, बराबर है। और इसीलिए सदगुरु और अवतार ये क्यों कहते हैं हमको कि आप ये करो, आप वो करो, आप वो करो, आप वो करो, इसलिए कि अपना ये झूठा अस्तित्व जो है उसको नष्ट करो। सदगुरु और अवतार की एक ही ड्यूटी है कि हमारा जो अस्तित्व है, जिससे हम लोग इतना प्यार कर रहे हैं, उसको आप नष्ट करो, मतलब उसको बाजू में कर दो, तो आपको परमात्मा के दर्शन होंगे। और कौन एक्सेप्ट करेगा ये सारी चीज़ें, कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा, है ना। इसीलिए स्पिरिचुअल बुक पढ़ना आसान है, पर स्पिरिचुअल बुक्स अच्छा है, पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि अपने को वो ज्ञान होना भी चाहिए, पर परमात्मा या सद्गुरु की खोज करना अत्यंत कठिन है। लास्ट टाइम इसके ऊपर में डिटेल हमने देखा था, बताया भी था कि कितना कठिन है। वो मेरे बाबा खुद बताते हैं कि कितना कठिन है कि आप मेरे से जुड़े हुए हो। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी हम कर रहे हैं
वह ज़ीरो है, वह अज्ञान है, वो अंधेरे में है। हम अभी भी अंधेरे में हैं, हम जागरूक है फिर भी अंधेरे में हैं। और इसीलिए बोलते हैं कि इट रियलाइजेज द ग्रॉस एंड सटल यूनिवर्स थ्रू सटल एंड ग्रॉस बॉडीज, बट व्हेन इट इज़ नॉट एंगेज इन क्रिएटिंग the subtle and gross universe and bodies does not exist for it and realizes the process of realizing through realizing thinking। मतलब जब भी ये तो पहले बताया, पर जागरूक अवस्था में जब भी हम उसका थिंकिंग नहीं कर रहे, यूनिवर्स के बारे में कोई थिंकिंग नहीं कर रहे, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? तो बोलते हैं कि देखो इट रियलाइजेज ग्रॉस एंड इट व्हेन इट इज़ नॉट एंगेज इन क्रिएटिंग, मतलब हमारे अंदर में जो परमात्मा है, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है, वह क्या कर रहा है? वो ब्रह्मांड की निर्मित नहीं, वो सोच नहीं रहे, ब्रह्मांड के बारे में सोच ही नहीं रहे। व्हेन इट इज़ नॉट एंगेज इन क्रिएटिंग थिंकिंग, मतलब थिंकिंग एज क्रिएटिंग, देन द सटल एंड ग्रॉस यूनिवर्स एंड द बॉडी डज नॉट एग्जिस्ट। हम अपने गहरी नींद के अंदर में जब भी जाते हैं तो हमारा अनंत मन कुछ नहीं सोच रहा है, इसलिए हमको ना अपने बॉडी की ज्ञान है, ना हमको यूनिवर्स का ज्ञान है, हमको किसी का भी ज्ञान नहीं है। ये अपना अनुभव है, बराबर है। मतलब वो वही परमात्मा जो हमारे अंदर में है वो है, दैट इज़ 100%। हालांकि वही परमात्मा जब भी जागरूक होते हैं तो वो फॉल्स माइंड करके ब्रह्मांड का अनुभव लेते हैं। किसका अनुभव? वो नथिंग का, रियलिटी का नथिंग। पर हमको इसका ज्ञान ना होने की वजह से हमें प्रॉब्लम आता है। इसलिए वो बोलते हैं बॉडी डज नॉट एग्जिस्ट एंड आर नॉट इवन थॉट और रियलाइज्ड। हम अपने गहरी नींद में ना हमें ब्रह्मांड का ज्ञान है, ना हमें अपना खुद का ज्ञान है, कुछ नहीं। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि ये अनंत मन, इनफाइनाइट माइंड है, ये कुछ सोच नहीं रहा है, मतलब कोई थिंकिंग नहीं कर रहा है। ये जब भी थिंकिंग करता है तो ये सारा का सारा हमको अनुभव में आता है। जब ये थिंकिंग बंद कर देता है तो हमको इसका अनुभव होना चाहिए, बराबर है। हम जब गहरी नींद में हैं और वहाँ पे अपना मन है ही नहीं, तो हमको अनुभव होना चाहिए परमात्मा का, वो होता नहीं है। क्यों नहीं होता? तो क्या बोलते हैं वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपने संस्कार ही ऐसे बना के रखे हैं अनंत लाखों जन्म के कि इसको नष्ट करने के लिए आपको आगे में और लाखों जन्म लेने पड़ेंगे। इसलिए सद्गुरु और अवतार का सहवास जो है वह अत्यंत महत्व का है। आप कितने भी फूल डालो इसके ऊपर, कुछ नहीं मिलने वाला तुमको, कुछ नहीं। बल्कि आपका अहंकार बढ़ेगा कि मैं सवेरे ये करता हूँ, मैं सवेरे वो करता हूँ, सब जो भी कुछ करते होंगे अपने को किसी के बारे में बोलना नहीं। पर इससे हमारा हार्ट प्यूरिफिकेशन नहीं होता है। दैट इज़ व्हाट गॉड सेज, बाबा सेज। ये हो गया मनुष्य के बारे में। अब सद्गुरु के बारे में, अवतार के बारे में, जोरस्टर जो प्रभु रामचंद्र जी के पहले जो अवतार थे वो जोरस्टर का अवतार थे। तो ये जोरस्टर जो है इनके केस में, सद्गुरु के केस में ये परमात्मा गॉड इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो है क्रिएट्स द सटल एंड ग्रॉस यूनिवर्स एंड द सटल एंड ग्रॉस बॉडीज़। वो निर्मित भी करते हैं यूनिवर्स का और वो खुद के लिए दो बॉडी भी निर्माण करते हैं। व्हेन इट इज़ थिंकिंग, जब वो सोच रहे, थिंकिंग प्रोसेस में जब भी है, तो एज द इनफाइनाइट माइंड इन क्रिएट थिंकिंग मोड, मतलब जब भी अनंत मन जो है, ये अनंत मन जो है जब वो सोच रहा है तभी उसने ब्रह्मांड की भी निर्मित की और उसके साथ साथ उन्होंने दो शरीर भी है वो भी उनका निर्माण हो गया। दैट इज़ ओके, ठीक है। बट व्हेन इट इज़ थिंकिंग in the sense of realizing, then it does not think and realize the subtle and gross universe। बट वो जब भी वो सोचते हैं थिंकिंग, तो वो माया के बारे में, अज्ञान के बारे में या इस यूनिवर्स के बारे में या इसके बारे में नहीं सोचते। वो किसके बारे में सोचते हैं? अपने खुद के बारे में। इसीलिए सद्गुरु या अवतार जिस इसमें चले जाते, सैकड़ों जन्म में चले जाते, तो वो क्या करते हैं वहाँ पे? वो अपने बारे में सोचते नहीं सोचते, उनको अपने बारे में सोचते, अपने बारे में कार्य करते रहते हैं और उसके बाद में यूनिवर्सल कार्य उनका चालू रहता है।
पर इसका उनके ऊपर कोई असर तो होता नहीं, वो अपना काम करते रहते। इसलिए बोलते हैं कि उनका इंटेंशन जो है वो ब्रह्मांड का रियलाइज़ करना नहीं है, क्योंकि वो उससे परे चले गए। फिर वो क्या करते हैं, वो अपने खुद के बारे में सोचते, इसके बारे में नहीं सोचते, ना उनको अपना इसकी फिक्र है। क्योंकि वह जब सोचते हैं, जब उनका थिंकिंग है, तो ये इनफाइनाइट माइंड के द्वारा वो अपना खुद का अस्तित्व कि मैं अनंत हूँ, मैं अद्वितीय हूँ, ये जितना भी है, ये सब उनका सोच वो है। पर हमारा सोच क्या है, हम ब्रह्मांड के बारे में सोचते और अवतार खुद के बारे में सोचते, सेल्फ, कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, और उसके जो गुणधर्म है परमात्मा के, वो उसका अनुभव करते रहते हैं। देन इट डज नॉट थिंक एंड रियलाइज दिस यूनिवर्स विच इज़ इमेजिनेशन। ये सारी की सारे ब्रह्मांड क्या है, कल्पना है। जब भी हमने इनफाइनाइट इंटेलिजेंस चालू किया, तभी ये इमेजिनेशन के बारे में 2-3 लेक्चर हो गए, वो डिटेल था उसका वर्णन रिगार्डिंग इमेजिनेशन, कल्पना। फिर तो उसके बारे में अभी डिटेल हम नहीं बताएंगे, अभी एक बार वो हो गया, फिर आगे चलते इसके। the subtle and gross bodies rather it thinks and realizes itself। मतलब किसी का भी अनुभव कुछ ना करते हुए अपना जो कार्य जो है वो करते हैं, और जब वो एकांत में चले जाते हैं, देन थिंकिंग फॉर आवर सेल्फ। पर अपना वैसा नहीं है। इसलिए वो कहते हैं द इनफाइनाइट माइंड इन बहराम, वो क्या कार्य करते हैं, एंड इनफाइनाइट माइंड इन सदगुरु एंड अवतार, वो क्या कार्य करते, कैसा उनका वर्किंग होता है, उसके बारे में वो उन्होंने बताया। आगे में क्रिएटिंग, अभी दूसरा टॉपिक उन्होंने दिया, क्रिएटिंग एंड रियलाइजिंग द यूनिवर्स एज रियलाइजिंग इटसेल्फ। क्रिएटिंग एंड रियलाइजिंग द यूनिवर्स और रियलाइजिंग इटसेल्फ, कहने का मतलब फिर से वही आया कि अपने विश्व का निर्माण किया, उसका अनुभव लिया, उसके साथ साथ अपने खुद को भी रियलाइज़ किया। कहने का मतलब है दिस वे दैट वे, दो एक्शंस है। फिर से वो समझाते हैं, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस व्हेन क्रिएटिंग सटल एंड ग्रॉस यूनिवर्स एंड सटल एंड ग्रॉस बॉडीज डज नॉट रियलाइज आइदर द यूनिवर्स और इटसेल्फ। मतलब जब भी इसका निर्माण होगा, तभी डज नॉट रियलाइज आइदर द यूनिवर्स, does not realize either the universe or itself. Infinite intelligence when creating subtle and gross universe and the subtle and gross bodies does not realize either the universe or itself, but when it realizing the universe or itself, then the infinite intelligence is not engaged in creating the universe, that is the universe as infinite mind that create the universe, process of creation, preserver and destruction, but the infinite mind does not realize the universe or itself। मतलब यहाँ पे आते हैं कि जब भी ये विश्व का निर्मित होती है, प्रोसेस ऑफ क्रिएशन, प्रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रक्शन, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इसके बारे में वो भी समझा रहे हैं कि वही परमात्मा जब भी विश्व की निर्मित करते हैं, तभी उस वक्त में ना वो अपने सेल्फ का अनुभव लेते और ना ही उनको किसी यूनिवर्स का अनुभव, इसका उनको कोई ज्ञान नहीं है। एक ही प्रोसेस उनके पास में है, और वो है ओनली क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। क्रिएशन, प्रोसेस ऑफ क्रिएशन, प्रिजर्वर एंड डिस्ट्रक्शन। इसीलिए परमात्मा इन तीनों स्टेट के अंदर में आपको कुछ नहीं दे सकते, उनके पास में आपको देने का अधिकार नहीं है। उनका कार्य क्या है, सिर्फ निर्मित करना, उसका पालन पोषण करना, ये करना, फिनिश। अगर आप करते भी है समझो तो भी ठीक है, अच्छा है, करते भी है, फिर तो भी आपको वो परमात्मा, परमेश्वर जो है वो उठा के किसी सदगुरु या अवतार के पास में आपको दे दे। पर कुछ देने का संबंध अगर आया तो वो अधिकार सिर्फ सदगुरु और अवतार के सिवा और किसी को नहीं है। ठीक है, म्हणून काय म्हणतात, सद्गुरु वाचोनी सापडेना सोय, धरावे ते पाय आधी आधी। ये आधी आधी क्यों लिखा है, ये रीज़न ये है
कि परमात्मा भी आपको नहीं इसमें से निकालते बाहर, सिर्फ और सिर्फ सद्गुरु और अवतार। इसका मतलब ये नहीं कि आप निराकार परमात्मा का ये करते हो, चिंतन मनन करते हो, उससे प्रेम करते हो तो फिर भी देगा वो नहीं। आपने उनके लिए कुछ किया है तो वो उनके सद्गुरु अवतार के पास में आपको डाल देंगे, आपकी आगे की प्रगति होगी। इसीलिए वो कहते हैं इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, मतलब यह परमात्मा, परमेश्वर और गॉड व्हेन क्रिएटिंग सटल एंड ग्रॉस यूनिवर्स एंड द सटल एंड बॉडीज डज नॉट रियलाइज आइदर द यूनिवर्स और द सेल्फ। ना उनको यूनिवर्स के बारे में कुछ मालूम है और मतलब अनुभव है, और ना खुद के बारे में अनुभव है। उनको एक ही अनुभव है और वो है क्रिएशन और प्रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रक्शन, यही काम उनके पास में है। बट फिर आया बट, ये जो है ब्रह्मा विष्णु और महेश, उनका जो फंक्शन, बट व्हेन इट रियलाइजिंग द यूनिवर्स और इटसेल्फ, पर जब भी वो ब्रह्मांड का अनुभव लेते या अपना अनुभव लेते तभी वो ह्यूमन फॉर्म में होते, बराबर है कि नहीं। पर ब्रह्मांड का अनुभव लेते टाइम भी उनका मन है फॉल्स माइंड है, बराबर है। पर सद्गुरु का मन है ये रियल माइंड है। उनका मन रियल है, सद्गुरु का अवतार का, अपना मन फॉल्स है। इसलिए वो कहते हैं व्हेन इट इज रियलाइजिंग द यूनिवर्स और इटसेल्फ देन द इनफाइनाइट इंटेलिजेंस इज नॉट एंगेज्ड इन क्रिएटिंग द यूनिवर्स। हम यूनिवर्स क्रिएट नहीं करते, हम उसका अनुभव ले रहे हैं, बराबर है। मतलब वो जो ब्रह्मा जो है जिसने निर्मित की वो हम ही हैं, अनुभव जो ले रहा है, रियलाइजिंग जो अनुभव ले रहा है वो भी हम हैं, और इसको डिस्टर्ब करने वाले भी हम हैं। मतलब वो तीनों जो है वो हमारे ही अंदर में, वो कहीं बाहर इधर उधर नहीं है। आगे वो कहते हैं द इनफाइनाइट इंटेलिजेंस माइंड दैट क्रिएट द यूनिवर्स बट द इनफाइनाइट माइंड डज नॉट रियलाइज द यूनिवर्स। ब्रह्मा विष्णु महेश यूनिवर्स का अनुभव नहीं लेते, वो सिर्फ क्रिएशन जो है उसका अनुभव लेते हैं, और इटसेल्फ खुद का भी अनुभव लेते। दिस रियलाइजिंग द यूनिवर्स इज डन रादर देन द इनफाइनाइट फॉल्स माइंड। मनुष्य के द्वारा इस यूनिवर्स का अनुभव लिया जाता है, परमात्मा के द्वारा ही अनुभव लिया जाता है। ये बाबा ये क्यों कहते हैं कि मेरी ये किताब जो है यह सारे धर्म के लोग इसको स्वीकार करेंगे। हर 100 साल के बाद, 50 साल के बाद में ये सारे जितने भी है उनके घरों में ये किताब होगी और ये सब पढ़ेंगे, और इसके बाद में इसके अनेक वॉल्यूम निकलेंगे, एक्सप्लेनेशन, ऐसे नहीं, सीरीज नंबर 1, 2, 3, 4 गीता के कैसे एक्सप्लेनेशन आते हैं वैसे इसके लिए भी आएंगे, और आगे लोगों को ये मालूम पड़ेगा कि हु इज़ मेहर बाबा। रादर इनफाइनाइट फॉल्स माइंड विच इज़, और अपना माइंड कैसा है, अपना माइंड झूठा है, फॉल्स माइंड है, रियल माइंड नहीं है। और ये अपना माइंड जो है इज इनकैपेबल हाउ एवर ऑफ आइदर क्रिएटिंग द यूनिवर्स और रियलाइजिंग इटसेल्फ। मतलब इस ब्रह्मांड का पूरा अनुभव लेने के लिए भी हमारा माइंड लेता है, पर वो फुल अनुभव हमको नहीं आता है, और इसके साथ में और रियलाइजिंग इटसेल्फ, ना ही हम इस फाइंड माइंड के द्वारा हम अपना खुद का अनुभव ले सकते, नहीं ले सकते। इस अपने झूठे अस्तित्व को कहो या अपने ये झूठे फॉल्स माइंड को कहो या अपने जितना भी है ये सब को नष्ट करना, डिस्ट्रॉय इट मतलब जीवंतपणी। मरने के बाद में क्या होता है जाने दो, अपन बैठे हुए सब कुछ काम कर रहे हैं, उस स्थिति में इसको डिस्ट्रॉय करो। और सबसे इजी तरीका है सद्गुरु के पास में जाओ। हाउ एवर ऑफ आइदर क्रिएटिंग द यूनिवर्स और रियलाइजिंग इटसेल्फ दैट इज रियल आई। व्हाट इज रियल आई? तो फिर वो कहते हैं नाउ द इनफाइनाइट रियल माइंड, सद्गुरु का माइंड इनफाइनाइट रियल है, अवतार अनपन लेयर है, जीवन मुक्त उनका भी रियल है, परमहंस उनका भी रियल माइंड है, सालिक जो है उनका भी माइंड रियल है। क्यों? जितने भी अवतार, जितने भी परमेश्वर परमात्मा से एक रूप है, उन सब के माइंड रियल माइंड है। इसलिए ये आया है द इनफाइनाइट रियल माइंड हु नाइदर क्रिएट्स नॉर रियलाइजेस। सद्गुरु ना इस ब्रह्मांड को निर्माण करते हैं और ना ही सद्गुरु इस ब्रह्मांड को अनुभव करते हैं। सद्गुरु और अवतार के पास में ये क्रिएशन का कार्य नहीं है। यही परमात्मा, यही गॉड
ब्रह्मा विष्णु महेश की स्टेट के अंदर में निर्मिति का काम करते हैं। और इसीलिए सद्गुरु जो है वो आपको अवतार रियल माइंड होने की वजह से आपको परमात्मा तक पहुंचने का जो रास्ता है वो ये दिखाते हैं। इसको हम लोग अगर पढ़े तो हमको ये मालूम पड़ता है कि हमें कौन से डायरेक्शन में जाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, बराबर। और क्या करने से हमको अपना रास्ता जो हाई रोड, हमने आज ही हमने पढ़ा हाई रोड्स टू गॉड, बड़ा है नहीं, हाई रोड्स टू गॉड बताया, बाबा ने बताया कि कौन से वो रास्ते हैं कि जिसके वजह से आप परमात्मा तक इजीली पहुंच सकते हो। एक और दूसरा फिर उन्होंने बताया कि कौन से वो रास्ते हैं कि जिससे आप मेरी कृपा संपादन कर सकते हो। मनी मतलब सद्गुरु के अवतार की वो ग्रेस जो है वो संपादन करने के लिए आपको क्या करना है वो भी उन्होंने बताया। आज के लेक्चर में हमने लिया था पहले उसको, उसी का इसका संबंध है, ये उसी का है। और इसीलिए यूनिवर्स इज द वन दैट रियलाइजेस इटसेल्फ, so it neither realizes the universe nor it realizes anything, only realizes the self, self को इंडिकेट करते हैं। इसका आगे का पोर्शन जो है वो उसको 10-15 मिनट लगेंगे, हम अभी इसको यहीं समाप्त करते हैं। पर नेक्स्ट जो टॉपिक जो उन्हें दिया है, थ्री माइंड्स इन बेहराम एंड ज़ोरोस्टर, 3 मन कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 मन है, बराबर है, 1 2 3 इन ज़ोरास्टर। और इन सद्गुरु की स्टेट के अंदर में कितने मन है, एक ही मन है, ये भी नहीं है। ये मन जो है इसका कनेक्शन ये पूरे यूनिवर्स से इससे है। सद्गुरु के इसमें एक ही है, दैट इज़ रियल माइंड। उसके भी डायग्राम उसमें दिए हैं, मेहर बाबा के इसमें किताब में दिए है। वो डायग्राम यहाँ निकाल के सद्गुरु का मन और मनुष्य का जो मन है उसके बारे में वो कहते हैं कि 3 माइंड्स ऑफ बेहराम एंड सद्गुरु, इसके बारे में जो वर्णन उन्होंने किया है डिटेल, उसको हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। अवतार मेहर बाबा